स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप में बम्पर डिस्काउंट आ गया है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये सिर्फ 31 मई तक है, ठीक है। अगर आप कोई भी कोर्स, कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं और उसमें पेमेंट करने से पहले अप्लाई कूपन में कूपन कोड लगा देते हैं ज्ञान सर, GYANSIR, बिना किसी स्पेस के, सारा सब स्मॉल लेटर में लिखना है, और ये कूपन कोड लगा के आपको तुरंत 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये सिर्फ 31 मई तक है। 3 हमारे मेन फोल्डर हैं जहां से आप कोर्स, टेस्ट सीरीज या फिर पीडीएफ खरीद सकते हैं। सबसे नंबर पहला है पेड कोर्स वाला, उसमें सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे, एक एक करके आप देख सकते हैं। जो भी लेना हो ले लीजिए 31 मई तक। टेस्ट सीरीज वाले में सारी टेस्ट सीरीज हैं, उत्तराखंड की भी है, यूकेपीएससी की, बीपीएससी की भी है, जूनियर असिस्टेंट की भी है, वीपीओ की भी है, यूपीपीसीएस की 2024 की भी टेस्ट सीरीज है, 2025 की भी टेस्ट सीरीज है, आरओ 2023 का एग्जाम की भी टेस्ट सीरीज है। तो ये सारे टेस्ट सीरीज आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। 50% डिस्काउंट मिल रहा है, अभी तुरंत ले लीजिए अभी। नमस्कार दोस्तों बिल्कुल सही, एकदम सही चीज़ पढ़ी आपने। कैसे हिंदी को प्रिपेयर करें, हाउ टू प्रिपेयर हिंदी फॉर यूपी पीसीएस मेंस 2024-25 में होना है, 26 में होना है। किसी भी साल का आप जब पीसीएस देंगे तो हिंदी का जो 150 नंबर का मेंस का पेपर होता है, जो कि कट ऑफ मेरिट बनती है, आपको पता होगा 1500 नंबर का टोटल मेंस होता है, जिसमें से 150 नंबर की हिंदी होती है। चाहे आपका इंग्लिश बैकग्राउंड हो या हिंदी का, आपको ये पेपर देना कंपलसरी। और आप मानोगे नहीं, इसमें से 130-40 लोग आराम से लेके आते हैं। यही पेपर आपकी रैंक डिसाइड करता है कि आपको एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है। ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा आसान है। आसान इसलिए क्योंकि इसमें कम इनपुट देके आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। कैसे? पहले तो इसका सिलेबस समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ इसमें 8 टॉपिक हैं, जो सिर्फ 8 टॉपिक पढ़ के आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अभी आपको पेपर भी दिखाऊंगा पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए 2 गद्यांश आते हैं, 2 गद्यांश आते हैं, जो टोटल होते हैं 30-30 नंबर के। तो 60 नंबर तो आपके यहीं से हो गए। कैसे आते हैं 30-30 नंबर के? 5 नंबर का आपको भावार्थ लिखना होता है। भावार्थ मतलब अभी दिखाऊंगा पेपर पूरा, शीर्षक दिया होता है पूरा एक, उसका भावार्थ जो है 1/3 होना चाहिए, 1/3। जितना पैराग्राफ है उसका 1/3 भावार्थ लिखना है आपको, ठीक है। 5 नंबर का एक प्रश्न पूछ लेता है कि इस शीर्षक से क्या मतलब है। और 20 नंबर की पंक्तियों की व्याख्या करनी होती है, जैसे रेखांकित पंक्तियाँ होती हैं उनकी व्याख्या करनी होती है। आइए देखते हैं इसको पहले। जैसा कि ये आपको दिख रहा है 2023 का हिंदी का पेपर है, 150 नंबर का, ठीक है। तो ये देखिए, ये जैसे एक गद्यांश दिया हुआ है, हमारा शारीरिक जीवन एक ना एक दिन खत्म होगा ही, लेकिन हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमारी देह एक मशाल है। तो ये तो एक जैसे इस टाइप का ये गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए रेखांकित पंक्तियाँ दी हुई हैं, ठीक। अब ऊपर लिखित गद्य का आशय अपने शब्दों में लिखना है, यानी इसका भावार्थ लिखना है। आपको क्या लिखना है? भावार्थ। तो 5 नंबर का देखिए भावार्थ आया। तो जितना पूरा ये पैराग्राफ दिया है, इसका 1/3 शब्दों में आपको भावार्थ लिखना है कि ये क्या कहना चाहता है, ठीक। ये हो गया। फिर जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए, इससे क्या आप समझते हैं? ये एक प्रश्न हो गया, देखिए। तो 5 नंबर का प्रश्न पूछ लेता है। और गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करनी है। देखिए रेखांकित पंक्ति ये 20 नंबर की है ना, इनकी व्याख्या करनी है। तो 20 और 10 30। ऐसे ही दूसरा गद्यांश आएगा, वो भी दिखेगा आपको 30 नंबर का। तो 60 नंबर का आपको गद्य मिला। तो ये 60 नंबर का क्या मिला? गद्य का। और सही खींचा आपने तो 50 नंबर तक आराम से यहाँ से लोगों को मिलते हैं। तो ये 60 नंबर का गद्यांश है। आगे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा 2 पत्र लिखने को आते हैं, 2 पत्र आते हैं। 10-10 नंबर के 2 पत्र लिखने को आते हैं। पूरा आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में सिखा दिया जाएगा कैसे पत्र लिखना है, कैसे गद्य को पहचानना है। पूरे आपको इतनी प्रैक्टिस हिंदी की, देखिए 1 से 2 महीने आप हिंदी को इतना रगड़वा दिया जाएगा कि डेली आपको गद्य की प्रैक्टिस कराई जाएगी। पत्र के सारे फॉर्मेट समझा दिए जाएंगे, एक ही जगह पे कैसे पत्र को लिखना है, समझ लो। 10-10 नंबर के 2 पत्र आते हैं। तो 60 नंबर उधर से हुए, 20-80 हो गए। उपसर्ग और प्रत्यय 10 नंबर के, ठीक है। 10 नंबर के उपसर्ग और प्रत्यय मतलब एक एक, मतलब 5 उपसर्ग आएंगे, 5 प्रत्यय 10 नंबर के। विलोम शब्द आते हैं 10, एक आएंगे, 1 नंबर के एक होता है तो 10 विलोम शब्द हो जाते हैं। वाक्य और वर्तनी शुद्धि 5 आती है, 5 नंबर की। ऐसे वर्तनी शुद्धि भी 5 आती है। विलोम हो गए, वाक्य वर्तनी शुद्धि हो गई। वाक्यों के लिए एक शब्द, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जो आप उसमें पढ़ते हो। देखो आरो यारो में वही चीज़ यहाँ पे भी मिल रही है आपको, ये सब वही है। मुहावरे और लोकांक्ति ये 30 नंबर की आती है, 10 आते हैं, एक होता है 3 नंबर का, जो टोटल 30 मार्क्स की होती है, ठीक है। तो विलोम वाक्य आइए पेपर में देखते हैं पहले। तो इस 60 नंबर का गद्य देखा आपने, देखिए 2 पत्र लिखने को आ गए। जिला कलेक्टर की ओर से मंडल आयुक्त को पत्र लिखिए। इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में किए गए कार्यों को। तो ये भी आपको पूरा फॉर्मेट सिखा दिया जाएगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ये पूरा फॉर्मेट सिखा देंगे। जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी करना, ये भी 10 नंबर का। अब ये देखिए विलोम शब्द है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विलोम आ गए। 5 उपसर्ग आ गए 5 नंबर के, 5 प्रत्यय आ गए 5 नंबर के, ठीक है। और 10 देखिए आपको क्या मिल गया, 5 आए, 2 नंबर का एक है, 2 नंबर का एक क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे अनिश्चित जीविका हो गया तो आकाश वृत्ति कहते हैं इससे, है ना। तो ये सब चीज़ें
पेट की आग जठा रखनी, ये सब, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। देखिए, वाक्य को शुद्ध करना है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, तो ये गलत है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है ना। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, ये गलत हो गया। हवा का झोंका आया, है ना। जंगली फल और झरनों का पानी पीकर आगे बढ़े, तो जंगली फल खाया और झरनों का पानी पीकर आगे बढ़े, है ना। तो ये सब चीज़ें सिंपल सी होती है, वाक्य वर्तनी शुद्धि। फिर देखिए, आपको वर्तनी शुद्धि करना, वाल्मीकि गलत लिखा हुआ है, वाल्मीकि कैसे लिखते हैं आपको पता होगा, वाल्मीकि, है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अंताक्षरी, इसको शुद्ध करना है, ये 5 नंबर का है। बहुत आसान है हिंदी का पेपर, बस कुछ नहीं करोगे। अगर 10 सालों का पेपर अच्छे से लगा लिया आपने पिछले, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको इतना रिवीजन, पूरे 10 साल का पेपर प्लस लेटेस्ट गद्य पद्य को कैसे करना है, पूरा स्टडी मटेरियल एक ही जगह, पूरे 10 साल के सॉल्व मॉक पेपर आपको दे देगा। उसको लगा के आप आराम से हिंदी का इतना कर लोगे कि 130 नंबर ला सकते हो। ये देखो, मुहावरे हैं, लोकांक्तियाँ है, मुहावरे और उनका अर्थ लिखना होता है ना। तो ये देखो 30 नंबर का है, ये 10 आए हैं, एक है 3 नंबर का। तो हिंदी का सिलेबस जो है बहुत छोटा है, दिख रहा होगा, हिंदी का सिलेबस बहुत छोटा, बट 8 टॉपिक हैं। इन 8 टॉपिक को पढ़ के आप 130 नंबर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल देख के, पूरा आपको उतना जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है, पूरा हिंदी का इतना कंपाइलेशन हम दे देंगे, इतने मॉक टेस्ट सॉल्व करा देंगे कि आप उतने ही से करके आराम से नंबर ला सकते हो। ज़्यादा आपको भटकना नहीं पड़ेगा। जितने की बुक्स लोगे मार्केट में, इधर उधर समय बर्बाद करोगे। देखो, एक चीज़ समझो, जो आप फ्री के चक्कर में पड़ जाते हो ना कभी कभी, देखो फ्री एक तरह की सुविधा है, और जब उसका मन करेगा ना वो बंद कर देगा, आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपका अधिकार नहीं है। जब आप कहीं पे थोड़ा भी पे कर रहे हो, 100 रुपये 150 रुपये, तो वो आपका अधिकार है, वहाँ आपकी शेयर होल्डिंग होगी, आप उसके मालिक हो गए हो, आपका हक है, वहाँ छाती पे चढ़ के पूछ सकते हो कि यार मैंने पैसा दिया, मुझे बताओ ये चीज़। देखिए, आपकी इसी हिंदी के ग्रुप की समस्या को दूर करने के लिए हमारा एक हिंदी का ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, 1500 रुपीज़ का ही। इसमें देखिए आपको क्या क्या मिल जाएगा। कंप्लीट जनरल हिंदी के स्टडी मटेरियल, जितने मैंने 8 टॉपिक बताए ना सिलेबस में, पूरे आपको गद्य, विलोम, मुहावरे, उपसर्ग, प्रत्यय, पत्र कैसे लिखने होते हैं सारे, प्लस उसी के 10 हिंदी टेस्ट विद मॉडल आंसर। कंप्लीट 10 टेस्ट होंगे विद मॉडल आंसर। इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी जो कहीं नहीं मिल सकती। कंप्लीट आंसर राइटिंग, फुल चेकिंग, फीडबैक जो आप करोगे वो 5 मॉडल ऐसे मिल जाएंगे आपको कि कैसे ऐसे को लिखा जाए, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में लिखना चाहते हो तो उर्दू में भी मिल जाएगा, ठीक है। और मॉडल ऐसे का फीडबैक भी मिलेगा, इतना कहीं नहीं मिलेगा, समझ रहे हो आप। यही नहीं, अगर आप हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो आप कोई भी कोर्स खरीदेंगे उसमें इंस्टेंट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप ज्ञान सर कूपन अप्लाई करेंगे, सारा स्मॉल लेटर में, ठीक है, ज्ञान सर कूपन अप्लाई करेंगे तो 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वीडियो क्लासेस सारी उसमें चल रही हैं। और अगर आप GS 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट GS के नोट्स लेना चाहते हैं, जिसमें आपको GS 1 में देखिए 15 पॉइंट, GS 2 के 22 पॉइंट, GS 3 के 18, GS 4 के पॉइंट, GS 5, GS 6 कंप्लीट, GS 1 से लेके 6 तक के सारे। अब कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है ना कि यार इंटरनल सिक्योरिटी कहाँ से करें, डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ से करें, गवर्नेंस, एथिक्स, इंडियन सोसाइटी, तो इन सब के नोट्स हम आपको दे देंगे, प्लस वीडियो क्लास दे देंगे, आराम से उसको देखिए, ठीक है। और प्लस देखिए 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मेंस के लिए मिल जाएंगे विद मॉडल आंसर। तो देर किस बात की, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस पर ज्वाइन कर सकते हो। ये समझ गए ना हिंदी को कैसे प्रिपेयर करना है। गद्यांश की आपको प्रैक्टिस करनी है आराम से 1-2 महीने। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अभी प्रीलिम्स में टाइम है, तो मेंस की हिंदी को 15 से 20 दिन, 1 महीना दीजिए। अच्छे से गद्यांश को पढ़िए, उसका शीर्षक लिखिए, 1/3 में भावार्थ लिखिए, उसकी रेखांकित शब्दों को लिखिए। कहाँ से मिलेगा, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से प्रैक्टिस करने को आपको पूरा मिल जाएगा हिंदी का पेपर, ठीक है, कि कैसे हिंदी को लिखना है। पत्र लेखन के वीडियोस आपको दिए जाएंगे, कैसे पत्र को लिखना है, पूरा फॉर्मेट दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट उपसर्ग और प्रत्यय सिर्फ उतना जो पेपर में आता है। इंपॉर्टेंट विलोम शब्द, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और मुहावरे लोकांक्तियाँ, ठीक है। बस ये 8 टॉपिक नोट कर लीजिए, इन्हीं को पढ़ के 130 नंबर ला सकते हो आप, ठीक है। तो कोई समस्या हो कमेंट में पूछिए। नेक्स्ट वीडियो आएगा हाउ टू प्रिपेयर GS 1। GS 1 को कैसे तैयार करें पूरा, पहले आपको GS 1 के जो 18 टॉपिक हैं वो दिखाऊंगा। पेपर का एनालिसिस करेंगे कि पेपर कैसा आता है, कैसे सवालों को करा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा 200 नंबर में से ज़्यादा नंबर स्कोर करे जा सके। तो वो नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।